हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जैसा कि हमने बताया था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे जिसमें हम लोग नरसिंह वर्मन द्वितीय को पढ़ रहे होंगे। हम लोग अब नरसिंह वर्मन द्वितीय को पढ़ेंगे और नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चे। सबसे पहले जो टाइटल है बच्चा वो है आपका राज सिंह और आगम प्रिय शंकर भक्त, और आपका इसने स्वयं को महेश्वर कहा। ठीक है सर, देखिएगा ये शैव मतानुयायी है और शैव मतानुयायी होने के कारण बच्चे ये क्या करेगा, अपने टाइटल को शंकर भक्त के रूप में लेगा और ये खुद को महेश्वर कहेगा और कहेगा कि शिव का पूर्ण अवतार है वो। तो क्या कहेगा, वो खुद को शिव का पूर्ण अवतार कहेगा। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो उसने 4 टाइटल गेन किए, एक राज सिंह, एक आगम प्रिय और एक आपका शंकर भक्त। एंड आफ्टर दैट अगला जो इसका टाइटल है वो महेश्वर है। महेश्वर मतलब वो कहेगा शिव का पूर्ण अवतार है वो। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ये टाइटल गेन कर रहा है और टाइटल बेसिकली ये जो ले रहा है टाइटल सर, वो सब नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइटल होंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसके दरबार में दंडिन नामक कवि रहता है जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंट पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, काव्यादर्श। काव्यादर्श पुस्तक है दंडिन की, जो बेसिकली कार्डशिप यानी आपके दरबार में रहता है किसके? नरसिंह वर्मन द्वितीय के, और कि उसका नाम बेसिकली क्या है? दंडन। नेक्स्ट देखें तो राज सिंह शैली। राज सिंह शैली जो है वो बेसिकली नरसिंह वर्मन द्वितीय के टाइम पीरियड में मेंटेन की जाती है और इस शैली के द्वारा 2 मंदिरों का निर्माण किया गया। अगर स्थापत्य कला की बात करें तो आपके साउथ इंडिया में ढेर सारे शासकों ने अपनी जो उनकी टेरिटरी है उसमें उन्होंने बहुत सारी शैलियों को क्या किया, इजाद किया, और उनमें एक शैली है राज सिंह शैली। इस शैली के द्वारा कांची का कैलाश मंदिर, और ये कैलाश मंदिर बनवाएगा जस्ट बिकॉज ये लॉर्ड शिवा को क्या करेगा, मानेगा। तो इसने क्या किया, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। महाबलीपुरम में इसने तटीय या शोर मंदिर का निर्माण करवाया। शोर मंदिर या तटीय या कोस्टल जो है वो उस मंदिर का महाबलीपुरम में निर्माण करवाएगा। एग्जाम में बहुत बार शोर मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ, किसने किया, किस शैली में हुआ, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम देखेंगे नागपट्टनम। नागपट्टनम में इसने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया और इसको चीनी बौद्ध जो लोग हैं उनको दान भी दे दिया, संरक्षण दिया इवन, और बौद्ध विहार का निर्माण करवाता है और उसमें चीनी या चाइना से आए हुए बौद्धिस्टों को संरक्षण प्रदान करता है। फिर अगर हम बात करें तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय से मेन फैक्चुअल जानकारी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हमने नंदी वर्मन जो है बेसिकली अब हम देखेंगे नंदी वर्मन को, और नंदी वर्मन द्वितीय को देखने जा रहे हैं लोग। नंदी वर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी था, यानी वैष्णव धर्म उपासक था। तिरुमंगई नामक एक अलवार संत है जो बेसिकली नंदी वर्मन द्वितीय के टाइम पीरियड में उसके दरबार में रहता है। वो संत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलवार क्या होते हैं, नैनार क्या होते हैं? अलवार बेसिकली जो होते हैं वो वैष्णव धर्म को मानने वाले होते हैं। नैनार जो होते हैं वो शिव को मानने वाले होते हैं। क्योंकि नंदी वर्मन द्वितीय जो है वैष्णव मतानुयायी है तो इसके दरबार में तिरुमंगई नामक एक अलवार संत रहता है, और इस संत ने जो है बेसिकली नंदी वर्मन शैली में कांची में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। एक तो मुक्तेश्वर मंदिर है और एक वैकुंठ पेरुमल नामक मंदिर है। 2 मंदिरों का निर्माण कराता है। फिर देखें तो परमेश्वर द्वितीय जिसने इसने क्या किया, सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक है। कौन? बेसिकली आपका परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय जो है वो सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक कहा जाता है। इसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय, नंदी वर्मन, दंत वर्मन और अपराजित और कंप वर्मा। कंप वर्मा अंतिम शासक है पल्लव डायनेस्टी का, याद रखिएगा सर, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम नंदी वर्मन तृतीय की बात करें तो शैव मतानुयायी है और इसने पुरुनदेव नार है ना, इसके टाइम पीरियड में पुरुनदेव नार नामक एक जो है लेखक इनके दरबार में रहता है और उसने भारत वेणवा नामक जो है क्या किया, ग्रंथ लिखा है, जो बेसिकली भारत वेणवा जो ग्रंथ है वो तमिल भाषा में महाभारत का ट्रांसलेशन है, याद रखिएगा सर। और अब देखेंगे दंती वर्मन। दंत वर्मन की उपाधि है पल्लव भूषण, स्वयं को विष्णु का अवतार बताता है और दंत वर्मन की पुत्री रेखा का एक पुत्र है। याद रखिएगा दंत वर्मन जो है दंत दुर्ग की पुत्री रेखा का पुत्र है। ठीक है, अगर देखें कंबन, महर्षि कंबन ने रामायण को
तमिल भाषा में ट्रांसलेट किया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महर्षि कंबन की रामायण है ना, बहुत बार पूछी गई है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो हमने आपको बता दिया पल्लव डायनेस्टी से। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, जब अगला वीडियो लेंगे तो उसमें हम लोग चोल और जो है चोलों को पढ़ रहे होंगे और चुनाव को हम लोग देख रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।